आज मैं तुम्हें उन दिव्य शक्तियों का परिचय दूंगा जो योग साधना द्वारा प्राप्त होती हैं। मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है। उसके अंदर शक्ति के 7 मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है जो लिंग और गुदा के मध्य में स्थित है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास है। इसी कुंडलिनी के अभ्यंतर ही मूल चित्त शक्ति भी विराजमान है। इसी परम शक्ति को जगाना और फिर उसका नियंत्रण करना ही योग का परम लक्ष्य है। यह मूलाधार चक्र मनुष्य देह का आधार स्वरूप है। इसीलिए इसे मूलाधार पद्म कहते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इस मूलाधार पद्म का ध्यान करने से गद्य पद्य की लेखन शक्ति, वाक शक्ति और आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है जो लिंग के मूल स्थान में स्थित है। इसमें वरुण तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से भक्ति, आरोग्य और प्रभुत्व की सिद्धि मिलती है। तीसरा पद्म मणिपुर चक्र है जो नाभि देश में अवस्थित है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से आरोग्य, ऐश्वर्य एवं जगत के पालन और विनाश करने की शक्ति मिल सकती है। चौथा पद्म 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र है जो हृदय मंडल में विद्यमान है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से अणिम आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पांचवा विशुद्ध चक्र है जो कंठ में विद्यमान है। इस पद्म की 16 पंखुड़ियां हैं और इसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से मनुष्य जरा और मृत्युपाश की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। छठा आज्ञा चक्र है जो दोनों भवों के बीच स्थित है। इस पद्म की केवल 2 ही पंखुड़ियां हैं। इन दोनों के बीच एक गोलाकार ओंकार स्वरूप ज्योति सदा जलती रहती है। इसके त्रिकोण मंडल में ब्रह्म, विष्णु और शिव का निवास है। इसी आज्ञा चक्र के ऊपर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों के मिलने का भी स्थान है। वास्तव में यही त्रिवेणी तीर्थ है। इस स्थान पर वायु क्रिया का अंत हो जाता है और यहीं से ओंकार तत्व प्रारंभ होता है। दिव्यनाथ का भी यही स्थान है। इस स्थान में साधक को जिस ज्योति के दर्शन होते हैं वह वास्तव में उसकी अपनी जीवात्मा का ही प्रतिबिंब होता है। ध्यान द्वारा इस पद्म में दिव्य ज्योति के दर्शन पाने पर योग का परम फल प्राप्त होता है। वो योगी प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। 1000 पंखुड़ियों वाला यह पद्म ब्रह्मरंध्र के ऊपर महाशून्य में स्थित है। इस सहस्रदल कमल की कर्णिका के बीच एक शक्ति मंडल है। इसके बीच में एक तेज बिंदु विद्यमान है जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमय है। यह प्रकाश बिंदु ही अज्ञान के अंधकार का नाश करने वाला सूर्य स्वरूप परमात्मा है। इन्हीं को भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। साधना के बल से इसी प्रकाश बिंदु के दर्शन करने को ही ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं।
इनके अतिरिक्त और भी कई सूक्ष्म शक्ति केंद्र हैं, परंतु मैंने तुम्हें केवल मुख्य केंद्रों का ही विवरण संक्षेप में बताया है, जिनके अंदर पूर्ण योग शक्ति का विकास हो जाता है। वो स्थूल शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जहां चाहें जा सकते हैं। योग के द्वारा इन चक्रों को जागृत किया जाता है। इन शक्ति केंद्रों के जागृत होने से मनुष्य में ऐसी ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं कि जिनके द्वारा वो एक स्थान पर बैठा हुआ बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, बहुत दूर की आवाजों को सुन सकता है, बहुत दूर बैठे हुए किसी दूसरे योगी से साक्षात संपर्क कर सकता है।